तो चलिए देखते हैं आज गॉल स्टोन के बारे में कि गॉल स्टोन होता क्या है, इसका जो मेन कारण क्या है, कॉज क्या है कि गॉल स्टोन बनने का कारण। ओके, उसके बाद इसका लक्षण जो है क्या क्या दिखाई देता है अगर हो जाए गॉल स्टोन्स तो, और उसके अलावा इसमें क्या क्या टेस्ट होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सारे देखते हैं। ठीक है, उससे पहले पहले देख लेते हैं कि जैसे कि मानिए कि ये हो गया आपका लीवर, तो लीवर के बेस में जो है यहाँ पे आपका गॉल ब्लेडर प्रेजेंट रहता है और यहाँ से निकलता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। ठीक है, अब बाइल डक्ट हो गया और यहाँ से लीवर से दो निकलता है, जैसे कि एक है जिसको बोलते हैं कि लेफ्ट हेपाटिक डक्ट और दूसरा है आपका राइट हेपाटिक डक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट हेपाटिक डक्ट होगा। अब ये दोनों मिलके बनेगा आपका कॉमन हेपाटिक डक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका कॉमन हेपाटिक डक्ट, कॉमन हेपाटिक डक्ट। अब आपका ये और दोनों ये पूरा कंबाइन हो जाए, कॉमन हेपाटिक डक्ट हो गया। इधर था आपका बाइल डक्ट, अब बाइल डक्ट कॉमन हेपाटिक डक्ट अगर मिले तो ये बन जाएगा आपका कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये गॉल स्टोन का कारण है आपका उसको जानने से पहले देख लेते हैं पहले, जैसे कि ये लीवर जो है, लीवर में बनता है आपका बाइल। ठीक है, बाइल क्या क्या चीज़ से बनता है, तो कोलेस्ट्रॉल से, बिलीरुबिन से, जो कि बिलीरुबिन आता है आपका आरबीसी, जो खून का जो कोशिकाएं हैं आरबीसी, तो आरबीसी का ब्रेकडाउन से बिलीरुबिन आता है। और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल था, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम पोटासियम्स था। उसके अलावा हो गया आपका और क्या है, सोडियम पोटासियम है ना, उसके अलावा वाटर हो गया। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपका मिल के बनाते हैं बाइल। अब बाइल का काम क्या है, तो बाइल का काम ये है कि वो डाइजेशन में मदद करता है, जो कि स्मॉल छोटी आंत जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये बाइल जो था, हम लोग बात की अभी बाइल का, जो बाइल कैसे बनता है, कहाँ बनता है, तो ये आपका बना लीवर में और ये डिपॉजिट यहाँ पे आके गॉल ब्लेडर जिसको बोलते हैं वहाँ पे आके स्टोर होता है। ठीक है, अब ये आपका कंस्ट्रक्ट होता रहेगा और जब जब जो पाचन क्रिया है उसके टाइम में ये गॉल जो ब्लेडर जो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये गॉल ब्लेडर कंस्ट्रिक्ट होता रहेगा और यहाँ से जो बाइल जो या इसके अंदर था बाइल, तो वो बाइल आपका छोटी आंत में पहुँचेगा और वहाँ पे डाइजेशन जो है ऑकर होगा। ठीक है, तो वहीं अगर ये जो बाइल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और वो बाइल प्रोलॉन्ग ज़्यादा दिन तक इसी में रहा, मतलब रहे ही रह जाए, अब उसका डिफरेंट कारण हो सकता है कि क्यों यहीं पे ही रह जाएगा, है कि नहीं, मतलब क्यों फर्दर वो आगे नहीं जा पा रहा है। जैसे कि मानिए कि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है, ये आपका डक्ट जो था यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, है ना, या और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि एक्सेस कोलेस्ट्रॉल ही हो जाए, एक्सेस आपका बिलीरुबिन ही हो जाए, वाटर का कमी हो जाए, है ना। तो जो है यही जो बाइल था यहाँ पे गॉल ब्लेडर के अंदर, तो वही कन्वर्ट हो जाता है गॉल स्टोन में। ठीक है, अब गॉल स्टोन हो गया तो गॉल स्टोन आपका फर्दर यहाँ पे मूव कर जाएगा। ये जो स्टोन दिखाई दे रहा है ये मानिए कि यहाँ भी आ सकता है और ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। अब ये कंस्ट्रिक्ट करेगा जब डाइजेशन के टाइम में, तो ये जो यहाँ पे जो बाइल था वो बाहर, मतलब यहाँ आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, निकल ही नहीं पाएगा यहाँ गॉल ब्लेडर से, गॉल ब्लेडर में ही स्टोर रह जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका डिफरेंट इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन जिसको बोलते हैं कि सूजन हो जाएगा, है कि नहीं, इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे चीज़ अच्छे देख लेते हैं इधर कि गॉल स्टोन जो है एक हार्ड डिपॉजिट हो जाता है आपका गॉल ब्लेडर में, वही हम लोग बात किए थे पहले। ठीक है, इसके अलावा अभी बात करते हैं कॉज के बारे में कि इसका कारण क्या क्या हो सकता है। तो कारण हम लोग जैसे बात किए कि ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है मोटापा के कारण से, है ना, या जिसको ओबेसिटी बोलते हैं, ये सब पेशेंट में ये दिखने को मिलता है। उसके अलावा बिलीरुबिन जो है ज़्यादा हो जाए तो
बिलीरुबिन कहाँ से आता है, तो आरबीसी का जो हीम पार्ट है वहाँ से आता है, ठीक है। और उसके बाद आप उसके अलावा जो है ये बता रहा है कि अगर अच्छा से जो है गॉल ब्लेडर इम्प्टी ना हो पाए, ये गॉल ब्लेडर जो है ये कंस्ट्रिक्ट ना कर पाए, इम्प्टी, ये इसमें जो बाइल था वो फर्दर जो है छोटी आंत की तरफ ना जा पाए, है ना। यहाँ पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या यहाँ पे देखते हैं कि कॉमन जो बाइल डक्ट है वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो ये अगर ना जा पाए और बाइल यहीं पे ज़्यादा दिन तक स्टोर रह जाए तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है गॉल स्टोन के अंदर, ठीक है। जिसको बोलते हैं पित्त का जो, क्या बोलते हैं, पित्त का जो पथरी जो है, ठीक है। अब उसके अलावा जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं ये, है ना। अब देख लिए बहुत सारे कारण भी, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, बिलीरुबिन का बढ़ जाना, अच्छे से जो है इम्पटी ना हो पाना, मतलब गॉल ब्लैडर जो है वो खाली, कंप्लीट रूप से खाली ना हो पाना। उसके अलावा आपका जेनेटिक कारण हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम इसमें क्या क्या दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें है आपका साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले तो सडन जो है इंटेंस पेन जो है होगा आपका राइट अपर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन। देखिए अब एब्डोमेन का जो पेट का जो एरिया है उसको अगर हम लोग 4 भाग में डिवाइड करें तो एक को बोलते हैं राइट अपर, ठीक है। उसको दूसरा को बोलेंगे कि अपर लेफ्ट, ये नीचे को हो जाएगा आपका लोअर जो है राइट और लोअर लेफ्ट, ठीक है। इसको एक बार और देख लेते हैं ऐसे, जैसे कि इसको 4 भाग में डिवाइड करें तो अपर राइट, अपर लेफ्ट, इसको बोलेंगे लोअर आपका राइट, लोअर राइट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि लोअर है और ये लेफ्ट है, ठीक है। तो लीवर जो प्रेजेंट रहता है यहाँ पे ये भाग में, अर्थात राइट अपर वाला में, और इसके बेस में यहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर होगा। तो ज़रा सी बात है कि ये राइट जो है अपर, राइट अपर वाला जो एरिया है यहाँ पे आपका दर्द होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक साइन सिम्टम्स, और दूसरा हो गया आपका बैक पेन जो होता है। अब यहीं जो यहाँ पे पेन हो रहा है वहीं पीछे की ओर वो मूव कर जाता है, रेडिएट करता है। तो ये बता रहा है कि शोल्डर ब्लेड के जो है बीच में पेन होना पीछे जो है ये हो सकता है। उसके अलावा जो है पेन है आपका राइट शोल्डर के ओर भी मूव करता है या होता है, ठीक है। दूसरा और भी कारण, और भी जो है साइन सिम्टम है, जैसे कि नोजिया और वोमिटिंग, जैसे कि उल्टी जो जिसको बोलते हैं हम लोग कि वैसे फील होना या उल्टी होना। जॉन्डिस का भी कोई कोई केस में जॉन्डिस भी हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्ले स्टूल, कलर्ड स्टूल हो जाता है कभी कभी दिखाई देता है, या और फीवर चिल, जैसे कि बुखार लग जाना, ठंड लगना, ऐसे बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं बात डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में कि भाई डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें क्या क्या टेस्ट अगर करा जाए तो इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि भाई क्या हुआ है एक्चुअल में, मतलब गॉल स्टोन है या और कुछ बीमारियाँ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अल्ट्रासाउंड अगर किया जाए तो उसमें इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि गॉल स्टोन है बोल के या नहीं है, या और कोई बीमारी है, ठीक है। ये काम करता है आपका साउंड वेव के बेसिस पे, ठीक है। और इमेज इसमें इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अल्ट्रासाउंड से के थ्रू कि कहाँ पे स्टोन है, ठीक है। उसके अलावा हो गया आपका ब्लड टेस्ट, जैसे कि ब्लड टेस्ट में होता है आपका ELT EST वगैरह देखते हैं, और इसमें और देखते हैं कि अगर इन्फेक्शन हो गया है तो WBC का काउंट जो है, WBC का वो बढ़ जाता है। तो उसके अलावा है CT स्कैन, तो CT स्कैन से भी इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि गॉल स्टोन है बोल के, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डायग्नोसिस में CT स्कैन का बात हो रहा है अगर, तो ये CT स्कैन में आप देखिए कि जैसे हम लोग ऐसे लीवर का साइज़ देखे थे कि भाई है, तो ये हो गया आपका लीवर है यहाँ पे, और इसके बेस में जो है इधर आपका गॉल ब्लैडर है, और इसमें हम लोग देख सकते हैं
कि ये वाइट वाइट जो है पार्ट ये आपका गॉल स्टोन है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि इसमें क्या क्या प्रकार का जो है ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले तो साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे भी इसको, जैसे कि दर्द उर्द हो रहा है तो उसको पेन किलर वगैरह है ना, ये सारे दिया जाता है। उसके अलावा जो है सर्जरी जो है इसमें मेनली, अगर ये लॉन्ग टर्म तक रहे तो इसको सर्जरी प्रीफर किया जाता है। और सर्जरी में भी ओपन करना है या लेप्रोस्कोपिक करना है ये देखना होता है, ठीक है। तो सर्जरी में है आपका, अब लेप्रोस्कोपिक ये प्रोसीजर हम लोग देख सकते हैं कि एक होल यहाँ पे बना के और उसको जो है कट आउट करके गल ब्लैडर जो है पूरा कट आउट करके ही बाहर निकाल दिया जाता है। और दूसरा जो है प्रोसीजर वो है आपका ये सर्जरी ही, पूरा सर्जरी ही किया जाए, है ना। ये पेट वाला जो जिसको एब्डोमेन का पार्ट जो है उसको चीर के और वहाँ से निकाल दिया जाता है कट करके, ठीक है, गल ब्लैडर को। बस इतना ही था गल स्टोन्स के बारे में, अर्थात पित्त थैली के पित्त जो है का जो स्टोन्स होता है पथरी, उसके बारे में। मिलते हैं दूसरा एक जानकारी पूर्ण वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।